अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ दोस्तों, मेरा नाम जवाद अहमद है। मोटिवेशनल स्पीक में आप तमाम दोस्तों का खुशामदीद। ये वाक़या एक फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट हुआ था। वो लिखते हैं कि ये बात 7 साल पुरानी है। मेरा एक दोस्त अली था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल के कमरे में भी एक साथ रहते थे। एक दिन अली ने मुझे एक बात बताई। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बिस्तर पर मैं अकेला नहीं सोता, मेरे अलावा भी बिस्तर पर कोई और मौजूद होता है। वो ये बात बताते हुए काफ़ी डर भी गया था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद उसने कहा कि मैं रात को सो रहा था। मैंने करवट बदली तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई और भी सो रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक भयानक औरत मेरे साथ सोई हुई थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। इसे देखकर मैं बहुत डर गया। वो औरत बहुत खतरनाक थी और मुझे अपनी तरफ देखता देखकर वो औरत फौरन गायब हो गई। उसके बाद वो औरत अक्सर मुझे नज़र आने लगी और मुझसे बातें भी करती थी। वो मुझे कहती थी कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। फिर वो औरत मुझसे कहने लगी कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। वो लिखते हैं कि अली उसके बाद बहुत परेशान और डरा डरा रहने लगा था। काफ़ी अरसा यूं ही बीत गया। इस बीच अली ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। फिर एक दिन हमारे फाइनल के एग्ज़ाम भी हो गए और हम हॉस्टल छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए थे। काफ़ी सालों बाद एक दिन अली से मेरी मुलाकात हो गई तो बातों बातों में मैंने अली से उसी चुड़ैल का जिक्र कर लिया। वो बहुत उदास हो गया। बेबसी उसके चेहरे पर नुमाया थी। फिर कुछ देर बाद वो कहने लगा कि ऐसी बातों को लोग मजाक समझते हैं और सोच सोच कर खुश होते हैं कि काश हम पर भी कोई चुड़ैल या कोई जिन आशिक हो जाए तो मज़ा आ जाए। मगर जब कोई चुड़ैल किसी पर आशिक होती है तो उसकी ज़िंदगी अजाब बना देती है। मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मुझ पर क्या गुजरती थी। उस चुड़ैल ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं बहुत रोता था और रहम की भीख मांगता था, मगर उसे मुझ पर रहम नहीं आता था। हॉस्टल के दिन मेरी ज़िंदगी के भयानक तरीन दिन हुआ करते थे। हॉस्टल के बाद कुछ अरसे तक मेरी ज़िंदगी बहुत अजियत में गुजरी। फिर मैंने एक बुज़ुर्ग से अपना रूहानी इलाज करवाया तो उस चुड़ैल से मेरी जान छूट गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन, चुड़ैल या किसी भी तरह की नादीदा कुव्वतों को कब्जे में करने की कोशिश न करें और ना ही ये शौक रखें कि वो मखलूक आप पर फिदा हो जाए। यह वाक़या मुझे मैसेंजर पर मौसूल हुआ। वो लिखते हैं कि हम दोस्त एक ट्रिप पर जा रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में हमारी वैन एक पेट्रोल पंप पर रुकी। हम वैन से हवा खाने के लिए बाहर निकले। मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई तो मैं थोड़ा सा आगे जाकर एक दरख्त के पास चला गया और फारिग होकर वापस आ गया। वैन चल पड़ी। हम ट्रिप से वापस आए तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुझे दौरे पड़ते थे। मैं अजीब सी हरकत करने लग जाता था और ऐसी ज़बान बोलता था जो किसी को समझ नहीं आती थी। बहुत दुआ वगैरह करवाई मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे कज़न मुझे एक बुज़ुर्ग के पास ले गए। उन्होंने दुआ वगैरह की, तावीज़ दिए। उसके बाद कुछ वक्त तक तो मैं ठीक रहा, लेकिन फिर वो चीज़ दोबारा मुझ पर हावी होने लग गई। हम फिर उन बुज़ुर्ग के पास गए तो उन्होंने उस मखलूक से बात की तो उसने बताया कि ये जहाँ वॉशरूम करने गया था हमारा वहाँ पे बसेरा था, इसीलिए हमने इसको नुकसान पहुँचाया। फिर उन बुज़ुर्ग की काफ़ी कोशिश और दुआओं के बाद कुछ हद तक मेरी तबीयत संभल चुकी है, लेकिन अब भी उसके असरात मुझ में हैं। इस वाक़े से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी आप किसी ऐसी जगह वॉशरूम के लिए जाएं तो ये ज़रूर कहें अगर यहाँ पे कोई नादीदा मखलूक मौजूद है तो हट जाए। पहले तो कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए। अगर हो भी जाए तो ये अल्फाज बोलकर आप वहाँ पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो और एक और सबक आमोज़ वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।